क्लास 8 ध्यान दो। चैप्टर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन यानी कि जब, वेयर यानी कहाँ, और हाउ मतलब कैसे। ठीक है, यानी हिस्ट्री में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम लोग ये जो है क्लास 6 में भी पढ़ते हैं, क्लास 7 में भी पढ़ते हैं और क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में होता क्या है, क्लास 6 में जो है, क्लास 6 और 7 में जो है हम लोग मिडिल पीरियड से पहले का जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 6 में, वैदिक काल वगैरह पढ़ते हैं। और जो उसके बाद जो क्लास 7 में जो आता है उसमें जो है वैदिक काल के बाद का जो पीरियड होता है, मेडुअल पीरियड, उसको पढ़ते हैं। अब जो आने वाला जो ये टाइम है, यानी क्लास 8 में जो है हम लोग उसमें मेडुअल हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें मेडुअल हिस्ट्री में क्या है कि जब कह रहा है कि व्हेन यानी कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, किस प्रकार से कहां पर हुआ, ये सभी बातों को इसमें हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे व्हेन यानी कि जब, यानी कि टाइम, यानी कभी भी जब हम पहले किसी भी हिस्ट्री में किसी चीज को पढ़ना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका टाइम क्या है। टाइम ड्यूरेशन, कौन से समय में कौन सी घटना घटी। ठीक है, यानी कि कौन से समय में कौन से शासन काल चल रहा था, यानी कौन सा जो राजा है वो शासन कर रहा था। ठीक है, और कौन सा जो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या क्या चेंजेस उस समय देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम हिस्ट्री जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन यानी कि जो है किस हिसाब से, क्रोनोलॉजी जिसको कहते हैं, कि कैसे किस समय जो है कौन सी घटना घटी, और एक इवेंट जो है, सारी इवेंट्स को हम लोग जो है एक बार उसको उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड जो है हमें क्या करता है, हिस्ट्री क्या करता है, एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि जो भी घटनाएं हैं जो मतलब कौन से समय में किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि when history is the study of significant event that occur over time, ठीक है, and प्रोवाइडिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, मतलब ये क्या करता है, हमें पास्ट का रिकॉर्ड देता है, यानी कि पीछे यानी समय में क्या क्या घटनाएं किस प्रकार से घटी, उसको ये बताने का काम करता है। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी थी, यानी कौन सा जो है कौन सा राजा का, मतलब क्राउनिंग ऑफ किंग, कौन सा राजा जो है शासन किया करता था। ठीक है, और उसके बाद जो है कौन से धर्म जो है उस समय थे, और किस तरीके से धर्म जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, यानी चेंजेस देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री अलाउ ए पिन पॉइंट ऑफ द एग्जैक्ट डेट एंड ईयर, इंपॉर्टेंट एंड ऑकरेंस। ठीक है, एग्जैक्ट डेट एंड ईयर, एग्जैक्टली यानी कि जो है हिस्ट्री यानी इवेंट जो दिखाता है, एग्जैक्ट डेट और ईयर यानी कौन से साल में ये मतलब घटना घटी, ये सभी चीजों को जो है बताने का कार्य वो करता है हिस्ट्री। ठीक है, तो एक कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ एन एसोसिएट हिस्ट्री विद ए सीक्वेंस ऑफ डेट। ठीक है, कह सकते हैं कि हिस्ट्री वो है कि मतलब एक सीक्वेंस दिखाता है, यानी कि एक सीक्वेंस कि किस प्रकार से कौन सी घटनाएं कब घटी, यानी किस प्रकार से जो है ये शासन व्यवस्था चली आ रही है, सभी चीजों को बताने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद एंड इन सेंस ऑफ द हिस्ट्री डेट एंड क्लोजली लिंक्ड। ठीक है, यानी ये दिखाता है कि किससे मतलब वो किस प्रकार से एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है, कोई भी घटना किस प्रकार किसी चीज से जुड़ा हुआ है उसको भी ये क्रोनोलॉजी के थ्रू जो दिखाने का प्रयास करता है, यानी बताने का प्रयास करता है। ठीक है, हिस्ट्री प्रेजेंट इन क्रोनोलॉजी अकाउंट ऑफ ए इवेंट। ठीक है, क्रोनोलॉजी जो बनता है मतलब वो घटनाओं के हिसाब से बनाई जाती है कि कौन सी घटना कब घटी, उसी हिसाब से उसको मतलब बांटा जाता है। ठीक है, टाइमली helping of the understand how the things in the past and how can be changed while living in the present when don't allow think about historical context in the world around us। ठीक है, यानी कह रहा है ये हमारी इसमें मदद करता है उसको समझने में, किसको, यानी कि एक क्रोनोलॉजी अकाउंट को समझने में, क्या कि किस सिस्टम से पूरी दुनिया में जो घटनाएं घटी हैं उन सभी को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और often we take our surrounding for granted as they if always being the same। मतलब ये मतलब इसको भी मतलब तरीके से प्रमाणित करने का काम करता है कि जो विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीकों से यानी अलग अलग लोगों ने जिस तरीके से इतिहास को बताने और टाइम को जोड़ने का काम किया है, तो सभी लगभग जितने भी जगहों का इतिहास हो, पूरी दुनिया का इतिहास हो,
तो जब उसकी क्रोनोलॉजी बनाया जाए तो लगभग एक दूसरे के सामान्य हो, यानी एक दूसरे से लगे कि हाँ मतलब अगर किसी और देश में उसको किसी इतिहास को बताया जा रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है तो दोनों देश के इतिहास की टाइमिंग जो है लगभग एक समान हो, मतलब मिलता जुलता रहे, ठीक है। और इससे भी अंदाजा लगाया जाता है। बहुत सारे जैसे जगहों पे इस जगह की ही बात करें, अगर हम मतलब भारत की जगह की बात करें तो किसी किसी ऐसी जगहों पे राजा महाराजा जो हुआ करते थे तो उनको अगर वो बाहर तक जाते थे या फिर उनके साथ उनका अगर कोई मंत्री वगैरह या फिर उनके आसपास से कोई लोग जाते थे तो उस जगह के बारे में बताते थे कि मतलब यहाँ पे एक शासक हुआ करता है और उसके शासन में जो है वहां का साम्राज्य बहुत समृद्ध है या बहुत बेहतर है, ये उसको बताने का कार्य जो है करते हैं। तो वहां के मतलब इतिहास की किताबों में भी जो है देखने को मिलता है कि मतलब दूर कोई देश है जिसमें वहां का शासन व्यवस्था किस प्रकार से है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम लोग देखें प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, तो एंशिएंट टाइम में जो है ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमारे भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए और ऐसे यात्री बन के घूमने के लिए आए। मिडिल काल में भी, ऐसा नहीं मिडिल पीरियड में भी आए, ठीक है, मध्यकाल के समय में भी आए और वो सभी ने जो चीजों को यहाँ पे देखा वो अपनी किताबों में या अपनी बातों के द्वारा उसको जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे जो है बौद्धिस्ट मॉन्क आए हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे हैंग सांग की बात करते हैं एंशिएंट टाइम में। अगर फिर बीच में अगर मेडिवल मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन में जो है हम लोग इब्न बतूता का नाम सुने हुए हैं, ठीक है, इब्न बतूता का नाम सुने हैं। इब्न बतूता भी जो है क्या था, एक यात्री था, ठीक है, वो यात्रा यहाँ वहां करता था और वहां सभी जगहों की बातों का जो है वो अपनी जगह जाके यानी अपने देश जाके उसकी जो है उसके विषय में बात करता था, उसको बताता था, ठीक है। तो ऐसे इतिहास में हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में मतलब हमारे यहाँ के इतिहास जो लिखे जाते हैं, हमारे यहाँ की इतिहास के बारे में बातें भी होती है और टाइम ड्यूरेशन हो, अगर मान लो 14 सेंचुरी की बात अगर करता है तो 14 सेंचुरी के टाइम में जो भी यात्री यहाँ आया होगा तो वो यहाँ के जो भी शासन व्यवस्था को देखा होगा और यहाँ की जो लोग यहाँ किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है, इन सभी बातों को जाके वो अपनी जगह पे उसको बताते हैं और उन सभी को जो है उनकी जो भी इतिहास की जगह पे जो है या ऐतिहासिक इवेंट को बनाने में जो है उनको क्रोनोलॉजी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि हम दोनों को जब मैच करते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि मतलब ये यही की बात कर रहा है या फिर जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं को सही ढंग से डिस्कस करने के यानी बात करता है, ठीक है। हम लोग जब भी इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, हम भारत की इतिहास हो या भारत के आसपास की जो देश है उनकी बात करें तो जो भी लोग यहाँ आया करते थे किसी भी प्रकार से, ठीक है, उन सभी की जगहों पे मतलब उस समय में भी उनके यहाँ की जो किताबें हुआ करती हैं उन किताबों में भी जो है हमें ये सभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो इवेंट और टाइम जो है इन्होंने बनाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया जिससे कि हम सभी को पढ़ने में परेशानी ना हो, ठीक है। अगर हम यहाँ से कहीं और जाते हैं और वहां पे कोई किताब पढ़ते हैं उस टाइम का यानी 14 सेंचुरी का ही पढ़ते हैं तो जरूर जो है हमारे देश में जो रहा होगा उस समय, ठीक है, उनके बारे में उन किताबों में जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मतलब हमारे यहाँ सभी जगहों पे लगभग सेम देखने को मिले इवेंट, इस प्रकार से जो है इसमें हिस्ट्री को, ठीक है, देखा जाता है, ठीक है। Their moment when the curious and ask question in lead by explore past uncover history inside, ठीक है। इतना ही नहीं, हिस्ट्री में ऐसी कुछ घटनाएं हुई रहती हैं जिसको लोगों को लगता है कि मतलब इस पे मतलब इसके जो भी कार्य हुए हैं तो उस पे लोगों को अपनी भी थिंकिंग रखते हैं कि उस समय अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन रहा है, तो वो सभी चीजें अगर क्लियर वहां हैं तो हमें समझ में आता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि कोई चीजें जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। आज भी ऐसे कई जगहों पे इतिहास में जो है कई ऐसी घटनाएं हैं जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई हैं कि क्यों और कैसे हुआ, ठीक है। अभी हमने कहा ना कि व्हेन, वेयर और हाउ, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि आज भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, ठीक है, कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस रीजन से उस जगह पे हुआ। उसके लोग अगर देते भी हैं तो कई प्रकार के यानी हिस्टोरिकल जो भी इतिहासकार होते हैं वो अपने अपने मत रखते हैं, यानी अपनी अपनी बातों से मतलब एक अनुमान लगाते हैं
कि ये इस रीजन से हुआ और इस कारण से हुआ, जिसकी वजह से शायद अगर ये ना होता तो शायद वो वहां पे नहीं हो सकता। ऐसे लोग अपनी अपनी विचारधाराओं को रखते हैं, ठीक है, और अपनी विचारधाराओं के द्वारा जो है उसको क्लियर करने यानी उसको काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, हाउ इज इंपॉर्टेंट आर ए डेट, मतलब डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स, ठीक है, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक क्रोनोलॉजी बना के और इतिहास को स्टोरी की तरीके से समझ सकें, ठीक है, यानी कि इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से समझ सकें। जब तक हम लोग को टाइम का अंदाजा नहीं होगा, टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं होगा, तब तक जो है हम लोग इतिहास को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। यानी कि कोई भी घटना के बाद अगर हम करते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि वो किस टाइम में हुआ, ठीक है, और उस टाइम का मतलब इन्वायरमेंट क्या था, उस टाइम का इन्वायरमेंट क्या था, वहां पे किस प्रकार का शासन व्यवस्था थी, उस समय कौन से धर्म थे। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी घटना अगर घटती है, कोई भी इवेंट घटती है, तो वो टाइम के हिसाब से गणनाएं हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम डेट इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि हमको पास्ट को टाइम, मतलब जो पास्ट हमारा है उसको घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग समझ सकें, ठीक है, एक स्टोरी बना सकें, स्टोरी के तरीके से समझ सकें, ठीक है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक हम लोग उसको टाइमली नहीं, टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, यानी स्टोरी नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसको समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए हिस्ट्री में जब भी तुम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे क्लास 6, 7, 8 में, तो चैप्टर का नाम जो है इसी से शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। चैप्टर का नाम जो होता है वो इसी शुरू होता है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि, ठीक है, व्हेन, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मतलब किसी भी पार्टिकुलर इवेंट की बात करें हम लोग, किसी भी पार्टिकुलर इवेंट यानी कोई विशेष घटना अगर घटती है तो उसकी बात अगर हम करते हैं, क्या